हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 2, जिसके अंतर्गत हेडिंग है जंतु और पौधे यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। सजीवों को पादप जगत में, जंतु जगत में और सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है यानी कि बांटा जाता है। सजीव प्राणी बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। हिबटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण है। हिबटेकर ने सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। देखिए, पहला है मोनेरा मोनेरा में क्या है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मोनेरा के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं हम लोग। तीसरा है कवक, कवक के अंतर्गत मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। और अगला है पादप जगत, पादप जगत में जैसे नाम से ही स्पष्ट है, पौधों का अध्ययन किया जाता है। और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, इंसान जो कुछ भी हो गया, वो सभी जंतु जगत के अंतर्गत आ गए। हिप्टेकर ने 5 भागों में इनको विभाजित किया था सभी सजीवों को। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो यहाँ तक हो गई बात, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट हेडिंग है पौधे। पौधे यानी कि प्लांट्स पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पौधों का होना पर्यावरण के लिए, हमारी पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। हम लोग जानते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलता है, इसके माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलता है सजीवों को। इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। हम अपने खाद्य पदार्थ का जो अधिकांश भाग होता है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, चाहे वो जो भी फसल के माध्यम से प्राप्त किया गया होता है, जो कुछ भी हम लोग लगभग खाते हैं, अधिकांश उसका जो हिस्सा होता है वो पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। या फिर अगर जो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे आप गाय, भैंस, बकरी, ये सबको ले लीजिए, तो वो भी ज़्यादातर किस चीज़ पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। बालकों का अपनी बाल्यावस्था में ही पेड़ पौधों आदि से परिचय होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उसी टाइम से वो पेड़ पौधे क्योंकि वो आसपास में देख रहे होते हैं, पेड़ को, पौधों को, फूलों को, ये सब चीज़ वो देख रहे होते हैं, तो उनका परिचय होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वह बालक को पेड़ पौधों के विषय में जानकारी दें। यानी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताएं, उनसे क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, ताकि पौधे बालक के लिए लाभकारी भूमिका निभाएं। यानी कि उसका कैसे लाभ उठाया जाता है, कैसे उनका हम लोग रख रखाव करें, कैसे वो हमारे लिए लाभदायक बन सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को भी पता हो। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला इसका हेडिंग है पौधे के भाग एवं उनकी भूमिका, यानी पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है। तो आइए जानते हैं। प्रायः सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे यह नहीं लिखा हुआ है कि मतलब सभी में होता है, लेकिन लगभग अधिकांश पौधों में जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल पाए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं अपवाद भी इसमें होता है कि किसी किसी पौधे में फल नहीं होता है, किसी में फूल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन जो अधिकांश जितने भी हम आसपास में पेड़ पौधे देखते हैं उसमें ये सभी चीज़ें पाई ही जाती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जड़। जड़ क्या है? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है और जमीन के अंदर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है। जड़ या मूल या फिर रूट उसे ही कहते हैं। क्या है यहाँ पे? मूलांकुर को इंग्लिश में हम लोग रेडिकल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब बीज होता है कोई छोटा सा और उसमें अंकुरण होता है, तो एक भाग उसका ऊपर की ओर जाता है और एक भाग उसमें ऐसे नीचे की ओर आता है। तो यह जो भाग है जिससे जड़ का विकास होता है, इसी को हम लोग मूलांकुर या फिर रेडिकल बोलते हैं। और यह जो ऊपर वाला जाता है यही तना बनता है और इसे हम लोग पलमूले बोलते हैं, यानी कि इसको प्रांकुर बोलते हैं। और नीचे वाला जो है जिससे जड़ का विकास होता है उसको हम लोग रेडिकल या फिर मूलांकुर बोलते हैं। तो इसी से क्या होता है? इसी से जड़ का विकास होता है और इसी को क्या कहते हैं? इसको जड़ बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं या फिर इसे रूट भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसका विकास। इसमें ऐसे मैंने पॉइंट करके दे दिया है कि ये क्या होता है। इसका विकास कहाँ से होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जड़ का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? मूलांकुर से, यानी कि रेडिकल से हुआ।
यह जो होता है गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी कि जियोट्रॉप इसका पॉजिटिव होता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, पॉजिटिव है यानी कि है। जैसे अगर आपने एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोरोना के टाइम में जिसका अभी रिपोर्ट पॉजिटिव आया यानी कि वो उसमें वो है, और नेगेटिव आया यानी कि उसमें नहीं है। तो वैसे ही इसका जो गुरुत्वानुवर्ती होता है यह पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि यह गुरुत्वानुकर्षण के साथ ही जाता है, मतलब गुरुत्वानुकर्षण के विपरीत नहीं जाता है, उसी के हिसाब से होता है। यानी कि क्या है कि यह पृथ्वी के अंदर बढ़ता है, हमारी पृथ्वी चीज़ों को अंदर अपनी ओर खींचती है, तो वैसे ही उसी के हिसाब से यह पृथ्वी के अंदर जाता है। तो इसी को बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती होना। इसका अगला पॉइंट है प्रकाशानुवर्ती। यह जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि नहीं होता है। प्रकाशानुवर्ती का मतलब होता है कि यह प्रकाश की दिशा में नहीं बढ़ता है। क्या जड़ प्रकाश की दिशा में बढ़ता है? नहीं, वो तो पृथ्वी के अंदर जाता है और अंदर तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश तो ऊपर होता है ना। तो वैसे ही इसका जो प्रकाशानुवर्ती यानी कि फोटोट्रॉप जिसको बोलते हैं हम लोग, यह नेगेटिव होता है। जड़ का मुख्यतः कार्य क्या होता है? यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, इसको सहायता देता है उसको सीधा कैसे खड़ा रखना है। जैसे हमारे शरीर में क्या हो गया कि हड्डियां हैं, यही इसको आकार प्रदान करती हैं, साथ ही इसको हम लोग को अगर खड़ा होना हो तो कैसे होंगे, हड्डियों के भरोसे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल अगर मांसपेशियां हैं तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यही जो इसको जड़ जो होता है वो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ताकि वो खड़ा रह सके। अब जड़ में जो होता है मूल रोम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो एक जड़ है और उसमें ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे निकले हुए होते हैं, तो इसको हम लोग मूल रोम या फिर रूट हेयर बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? यह जल का अवशोषण करता है और ऊपर तक भेजता है, पत्तियों तक इसको भेजता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। उसके लिए मूल रोम जो होता है यानी कि रूट हेयर जो होता है, इसको रूट हेयर बोलते हैं, और यह क्या करता है? जल का अवशोषण करके ऊपर तक भेजता है। इसके बाद जड़ में एक रूट कैप भी होता है। आपने देखा होगा, आप जब किसी छोटे पौधे को आप ऐसे उखाड़ के उसको देखिएगा, उसको जब आप उखाड़ेंगे तो उसके में एक ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इधर से मूल रोम निकले हुए होंगे, लेकिन एक मुख्य जड़ होगा और इसके अंदर ऐसे नीचे की तरफ एक वाइट कलर का होता है, तो उसी को हम लोग रूट कैप बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? यह जो होता है मिट्टी खोदता है ताकि जड़ जो है वो अंदर जा सके। तो यहाँ तक हो गई बात। हमने देखा कि जड़ का कार्य क्या है, इसका विकास कहाँ से होता है, और इसमें मूल रोम क्या होता है, रूट कैप क्या होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे की क्लास में हम लोग तना के बारे में जानेंगे, पत्तियों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।